कि इन बच्चों को सही बात कैसे समझाई जाए। केवल भाषण देके, मुंह से समझा के अब आप इनके मस्तिष्क में कुछ नहीं उतार पाएंगे। बहुत सारे माँ बाप इस गलत फहमी में तो बच्चों को बैठाते हैं और लंबी लंबी सुनाते हैं। आपको नहीं मालूम वो बाहर निकल के पहली फुर्सत में आपके लिए कहते हैं कि 1 नंबर के भाषण बाजे मेरे मम्मी पापा, पहली फुर्सत में। आपको नहीं मालूम वो आपस में बात करते हैं, घर में घुसो ही दिमाग खराब हो जाता है। बोलो आप दिमाग खराब हो, हाँ तो ठीक है, हो जाता है, क्योंकि आपने उनके दिमाग में ऑलरेडी इतना भर दिया है पहले से कि सब ओवरफ्लो हो रहा है। फिर जब वो आया, जब और शुरू हो गए अपन, ये पूजा करो, वो मंत्र करो, कितने तो मंत्र रटा दिए, हनुमान चालीसा रट, अभी हनुमान चालीसा से निपटा, गायत्री मंत्र घुसड़ दिया, अभी गायत्री मंत्र से निपटा तो सुंदरकांड पढ़ा, उसका दिमाग खराब हो गया। पहले ही पोयम रटवा ली, कॉन्वेंट में भेज दिया। आजकल तो बच्चों को देखो तो क्या नहीं कराते। एक बच्चा 3.5 फीट का, 10-12 साल का, चैंपियन भी बनेगा, काहे का स्विमिंग चैंपियन, आर्ट भी, पेंटिंग भी, थिएटर भी, खेल भी, कबड्डी भी, सब बना दे, रोबोट बना कर रख दिया। और बाद में वो जब भड़का तो फिर भागते फिरे। अरे शुरू से थोड़ा धैर्य रखिए। इससे बच्चे अब पाले ही नहीं जा सकते। अब बच्चे पलेंगे इधर से, हृदय से। ये खाली नहीं है, ओवरफ्लो है, आप ही ने भरा है इसको। अब गलती मत करिएगा। अब बच्चों से बात जुबान से हो ही नहीं सकती, या तो नेत्रों से करिए या नाभि से करिए। जो माँ बाप अपने बच्चों से नाभि और नेत्र से बात करना सीख जाएंगे, वो बच्चों को फिर भी नियंत्रित कर लेंगे। जो जीवा और मस्तिष्क से सीखेंगे, वो तनाव में डूब जाएंगे। बात गहरी है, आगे स्पष्ट हो जाएगी। धीरे धीरे हम इसको समझेंगे कि नेत्र से कैसे बोलना, नाभि से कैसे बोलना। यही तो आज शिव पुराण सिखाएगा। मैं फिर कहता हूं, हमारी जितनी पुराण की कथाएं, इसमें मोक्ष का कोई मामला नहीं होगा। कुछ लोग मोक्ष के लिए भी सुनते हैं, कुछ पाप पुण्य के लिए सुनते हैं। मुझे नहीं मालूम मोक्ष किसको कहते हैं और पाप पुण्य का है, लेकिन जो काम करने के बाद शांति मिल जाए वो पुण्य है, और जिसके बाद अशांति मिले वो पाप है। बस इससे ज़्यादा झंझट में मत पड़ना। और रहा सवाल मोक्ष का, तो साधारण सी बात तो ये है कि मोक्ष का मतलब मरने के बाद कोई ऐसी जगह होती है जो थोड़ी स्पेशल होती है। जैसे आपका यहाँ महाराजा कॉटेज है ना, ये वाला, वो सबसे बड़ा। हमारे पास कई लोग आते हैं, आप तो सबसे बड़ा वाला कॉटेज बताओ। उन्होंने कहा सबसे बड़ा महाराजा, उससे छोटा स्विस, उससे छोटा प्लाई, उससे छोटी डॉर्मेट्री। हाँ तो ठीक है, महाराजा तो सबसे बड़ा। क्यों? मोक्ष मिलेगा। तो आप क्या समझ रहे हैं कोई ऊपर आपके लिए महाराजा कॉटेज बना होगा जिसमें भगवान बैठा देगा? किसी को नहीं मालूम जनाब ऊपर जाके क्या होना है। पर यह पक्का है कि आप ऊपर गए और नीचे वालों ने आपके आगे स्वर्ग ही लिख दिया, तो ये तो हो ही गया, स्वर्ग में गए। पर कहीं भी पड़े रहो, नीचे तो स्वर्ग वाले ही माने जाओगे। फिर काहे के लिए टेंशन ले रहे हैं आप? यहीं का निपटारा यहीं करके चलिए। कोई कथा ये मत सुनना कि परलोक सुधर जाएगा या अगला लोक सुधर जाएगा। ये सुधरा तो सब सुधरा। वर्तमान पकड़ लीजिए, अतीत के प्रति एक अलग दृष्टि रखिए, भविष्य मुट्ठी में आएगा ही आएगा। तो ये कथा वर्तमान सुधारने की कथा है।